आप खुद ही करते हैं अपनी कुर्बानी वगैरह या फिर कुछ खास एहतमाम किया जाता है? हम जिम्मेदारों के घरों में ये ज्यादा काम जो है ना खवातीन करती हैं। रोटी रोटी खा के तो मेल मुलाकात वाले। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं ज्यादा? दाल चावल वगैरह की तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। तब आजमाई की है? कुकिंग शुकिंग का शौक है या नहीं? नाश्ता मैं खुद बना सकता हूँ, अच्छा Right. चाय भी बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। क्या आपका ओवरव्यू है इस वक्त? सियासत में कुछ तब्दीली देख रहे हैं ईद के बाद? मुल्क नहीं चलाया जा रहा, लोग परेशान हैं काफी हद तक। कौन सा चैनल आपके ख्याल से थोड़ा फिर भी स्पाइन दिखा रहा है? ऐसे माहौल में भी कुछ सहाफत हो रही है? लोग यूट्यूब पे ज्यादा देखते हैं, डिजिटल मीडिया ज्यादा देखते हैं। बेहतरीन एंकर इनमें से कौन है? काशिफ अब्बासी, कामरान शाहिद या वसीम बादामी? मेरे ख्याल में काशिफ इज कंसीडर्ड एंड आपका इन वोट माय काशिफ की ओपिनियन तरफ आल्सो। चला गया। बेहतरीन फीमेल एंकर गरीदा फारूकी, मारिया मेमन, समीना पाशा। समीना पाशा रख के तो फिर बाकी सारे तो चले चले हो। बेस्ट पीएम कौन था चौधरी साहब? इमरान खान, नवाज शरीफ या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो? इमरान खान बेहतरीन थे। अच्छा, ज्यादा मासूम कौन है इनमें से? कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज या फिर मीरा? मेरा ख्याल है मीरा। किसकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इकरारुल हसन की या जवाद अहमद की? मैं बाबू बैंड पार्टी ज्वाइन कर लूंगा इससे बेहतर। अच्छा, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट आपके ख्याल से कौन था? असद उमर, मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार? आई थिंक मिफ्ता वाज बेटर। कौन आपका जो है वो फेवरेट क्रिकेटर है इस वक्त? मुझे फीमेल क्रिकेटर्स भी बड़े पाकिस्तानी भी लड़कियां बहुत अच्छी हैं। जैसे आप यूं समझे कोई बुक लिख रहे हैं आप इन शख्सियात पे, तो आप उसका टाइटल बुक का क्या रखें? मरियम नवाज? पापा की परी थी। ओके। इमरान खान? तन्हा बहादुर। अरशद शरीफ शहीद? एक बहादुर लड़का। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब? नडर और बेबाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईद अच्छे से आपकी गुजर रही होगी। और ईद तो भरपूर तरीके से मनाएं और साथ साथ खाने पीने में एहतियात भी करें, क्योंकि मौसम भी है गर्म और इसमें ज़रा खाने पीने में ज़्यादा ही एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें कि ज़्यादा गोश्त जो है वो बांट दें, क्योंकि इस दफ़ा बड़े कम लोगों ने कुर्बानी की है। कुव्वत ख़रीद लोगों की जवाब दे चुकी है। तो बहरहाल सबका ख्याल रखें। और आज हम जिस शख्सियत से ईद के मौके पर बात करने जा रहे हैं वो आप सबके जाने माने और बड़े जिनको कहते हैं ना, जिनकी गुफ्तगू और बरजस्ता जुमले आप लोग बड़े इंजॉय करते हैं, तो फैसल चौधरी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी गुजरती है चौधरी साहब ईद? आप खुद ही करते हैं अपनी कुर्बानी वगैरह या फिर कुछ खास एहतमाम किया जाता है? नहीं, हमारी कुर्बानी तो बिल्कुल जैसे समझे कि वो एक रूटीन है कि वो हर ईद के ऊपर जो है वो हमारा जो कसाई है, वो हमारे कुरैशी बरादरान जो हैं वो आके तो खुद ही वो करते हैं। और बाकी ये अभी गोश्त बांटे शांटे का भी काम हम जिम्मेदारों के घरों में ये ज्यादा काम जो है ना खवातीन करती हैं। तो वही बांटते हैं, वही करते हैं, तो हम तो बस बंदो जो रोटी रोटी खा के तो मेल मुलाकात वाले नहीं तो हैं। जानवर क्या वहीं पे कोई खास पालने का इंतजाम है या फिर खरीदते हैं मंडी से? पालते भी हैं, खरीदते भी हैं। समटाइम्स ये होता है कि क्योंकि देखें जानवर तो हमारे वैसे भी एक हाउस होल्ड का ऐसा होता है, जी जी। तो वो रखते भी हैं। लेकिन ये है कि मोस्टली खरीद लिए जाते हैं। और 2-3 दिन जो है वो 3 दिन जो ईद के हैं उसमें 3 दिन या 2 दिन की कुर्बानी हम करते हैं। ज्यादा हम छोटे जानवर ही करते हैं, बड़े हम्म। जानवर कम करते हैं। ठीक। बल्कि मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी बड़ा जानवर किया हो। अच्छा, चलें, जबरदस्त। और खाने पीने में क्या पसंद करते हैं ज्यादा? गोश्त में मटन, बीफ वगैरह या कुछ जो भी मिल जाए सादा? दाल चावल भी चलेंगे। नहीं, दाल चावल वगैरह की तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। हाँ। रात को अगर आप टमाटर की चटनी और मिर्चों की चटनी के साथ खाना खाएं, रायता खाएं, तो वैसी रात को जो डिनर है वो वैसे लाइट होना चाहिए और जल्दी हम्म। होना चाहिए। मैं 7:30 मैक्सिमम 8 बजे खाना खा लेता हूँ। 7:30 तक कोशिश होती है मेरी, 7 साढ़े 7 तक। सही। उससे ये होता है कि आपको फिर हाँ, सोने से डाइजेस्ट होने पहले का भी तक, टाइम मिल जाता है, बिल्कुल सही। अच्छा, हाँ, तीन बल्कि मैं चार देख रही घंटे थी होते पिछले हैं। दिनों फवाद चौधरी साहब ने ही ट्विटर पे बड़ी अच्छी एक डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी कि कराची के खाने अच्छे हैं या लाहौर के खाने अच्छे हैं। तो उससे बड़ा मजा आ रहा था सुनने का, हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो आपका क्या वैसे ख्याल है, खाना कहाँ का अच्छा है? भुख लगी हो जिथे ना मिल जाए। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल सही बात है। हम्म।
और मेरा ख्याल है वही बात है कि कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं खाने के बारे में, टेस्ट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। कुछ लोग जो होते हैं वो सादा मिजाज होते हैं, कहना जो ला बजा खा जाओ बस। सही होगा। मैं तो प्रेफर करता हूँ घर में जो पके हो, वो मुझे बाहर के खाने पसंद नहीं है। अच्छा, चलें, ग्रेट। जी हाँ। तो जैसे अब, हालांकि मैंने वेख के लगता नहीं। हाँ मैं वैसे ये कहने वाली थी। देखने में तो लगता है आप खासे खुश खुराक है, कोई छड़ दे नहीं किसी चीज लगता है ऐसे। नहीं नहीं, वो खुश खुराकी अलग चीज है, बट आए वो बाहर वाले खाने ना, मसाले शाले, वो नहीं हम्म। क्वालिटीज जो पहले के जमाने में थी। वो हम्म। ऑयल शॉयल थोड़ा, मतलब वो कोई मजा नहीं रह गया अब उतने। जैसे पहले लक्ष्मी में जब कॉलेज आते थे, जब पढ़ते थे, तो या बहुत छोटे होते तो मसाले शाले अच्छे होते थे। अब कोई पता नहीं मिक्स एंड मैच हो गया, या ईंटें ज्यादा मिला देते हैं मिर्चों में, या मिर्चों में ईंटें ज्यादा मिला देते हैं। कोई काम में इतना ही है। वो खुद भी कोई थोड़ी कभी तबाह आजमाई की है? कुकिंग शुकिंग का शौक है या नहीं? बाज मर्द बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। नहीं नहीं, मैं वैसे मतलब शौक तो बड़ा है, लेकिन वो फिर फिर कोई बस खाना नहीं जब कभी है। पका ला ले, कोई खाना नहीं, नहीं। वो जब से तो खैर शादी शुदी हुई है तो खैर वैसे ही पहले अम्मा करती थी, अब वो करती हैं, तो बेगम कर देती है सारा कुछ। और बेगम अच्छा हाँ, खाना अंडा बनाती शंडा बना लेता हूँ मैं। है? चाय अच्छा, चाय अगर नाश्ते में कोई ना हो तो फिर नाश्ता मैं खुद बना सकता हूँ। अच्छा, सही। चाय भी बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। चलें, जबरदस्त। तो क्या अब, ईद आ गई है, एक के बाद एक ईद आ जाती है, और जो हमारे सियासी हालात है वो हम देखते हैं पहले से खराब ही होते नजर आते हैं, कोई बेहतरी नजर नहीं आती। अब कुछ लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी कोई बातचीत शुरू हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि आगे चल के कोई बेहतरी हो सकती है, हो सकता है कि ये जो 28वीं तरमीम वाला मामला है इसके ऊपर कुछ नई डायरेक्शंस बन जाएं, कोई नई सफबंदियां हो जाएं। तो क्या आपका ओवरव्यू है, इस वक्त सियासत में कोई तब्दीली देख रहे हैं ईद के बाद? अश्विना, मेरा नुक्ता नजर इसमें डिफरेंट है जी। वो मैं नहीं, मुझे तो लगता है सियासत किसी भी पार्टी की रेलेवेंट अभी है ही नहीं। हम्म। देखिए इस वक्त जो है इंटरनेशनल हालात जो हैं, वो सियासत क्या होता है? सियासत होता है डे टू डे इवेंट्स। हम्म। तो लोकल डोमेस्टिकली तो कोई इतने इवेंट्स हो नहीं रहे। हम्म। ईरान के ऊपर जो इसराइल अमेरिका का हमला था, अभी तक तो वही डोमिनेट कर रहा है। मैशे हम्म। जो है वो रेलेवेंट है इस वक्त। हम्म। और कोई भी जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की भी कोशिश यह है कि, क्योंकि इनसे मैशत तो नहीं चली जा रही ना, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही, हम्म। मुल्क नहीं चलाया जा रहा, लोग परेशान हैं काफी हद तक। तो अब तक तो, अभी तक तो वही रेलेवेंट है। बाकी लेकिन ना, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी जो है वो किसी किस्म की रुकावट खड़ी कर सकती है 28वीं तरमीम में, या करेगी। लगता है ईद पे काफी काम कर और लिया, नींद आ रही है आपको चौधरी साहब? थक गए अब वो लगता सुबह रोटी खाधी है ना। है। रोटी खा के तानू सही, जो मन लगता है लस्सी शस्सी पी के तानू नींद आंदी। आधी वो बिल्कुल ऐसे ही है वो। अच्छा। दोपहर को जरा गर्मी भी है ना थोड़ी सी, हाँ बाहर जरा। ये है वैसे, वो उसका फिर थोड़ा असर तो हमें नजर आता है। अच्छा, हाँ, वो गर्मी शर्मी हो। ऐसा ही तो सियासत आपको कोई अभी इतनी ज्यादा किसी भी पार्टी की रेलेवेंट नजर नहीं आ रही, और जाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे चल रहा है मामला वैसे ही चलेगा। सही, चलिए थोड़ा सा मीडिया की तरफ भी आते हैं। मीडिया में भी आपकी बड़ी दोस्तियां और आपकी जाहिर प्रेजेंस भी रहती है। तो कौन सा चैनल आपके ख्याल से थोड़ा फिर भी स्पाइन दिखा रहा है? ऐसे माहौल में भी कुछ सहाफत हो रही है, या आपको लग रहा है कि सारे एक ही जैसे चल रहे हैं? देखिए, ये इसको डिवाइड कर लेना आप डिजिटल मीडिया में और हम्म। मेन स्ट्रीम मीडिया में। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, डिजिटल में सोशल भी आ जाता हम्म। है, सॉरी, जो देखे मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो तो बहुत ही, उसका तो एक तो उसके व्यूअर्स भी बहुत घट गए हैं। हम्म। अब आपको पता है, जब आप शो करती थी तो तकरीबन 80%, 85%, 82% लोग टीवी देखा करते थे। अब कोई यही परसेंटेज जो मुझे इल्म है, आई कुड बी रॉन्ग, 36%, 35% पे हम्म। आ गई है। लोग यूट्यूब पे ज्यादा देखते हैं, डिजिटल मीडिया ज्यादा देखते हैं, और उनका ये ख्याल है कि डिजिटल मीडिया में सेंसरशिप कम है, और हम्म। वहाँ पे न्यूज़ एलिमेंट ज़्यादा होता है, और वहाँ पे जो कंट्रोल्ड एक माहौल है ना चैनल्स का। हम्म। और वो फिर कुछ जो क्रेडिबिलिटी हमारे खत्म हो जो, गई ना। लोग अब देख रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी खत्म हाँ, होती आप जा रही है। देखें ना, जो हम्म। इंडिपेंडेंट एंकर्स थे, हम्म। वो अगर ऑफ एयर हो जाएं और फिर
लोग जो है वो आजकल बड़े सियाने हैं जी। खैर हम्म। हमेशा से सियाने रहते हैं, लेकिन जो एंकर्स वैंकर्स का हटाना और फिर उनका एयर टाइम पे लोग नहीं, अब मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ व्यूज़ तो वैसे ही ऐसे मीडियम हो गया है, वो दिलचस्पी लोगों की खत्म लोगों हो की गई खत्म है हो, उसमें। अच्छा ये वैसे आपने बड़ी सही बात की। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि न्यूज उस वक्त ज्यादा लोग देख रहे होते हैं जब पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही होती है। जब पॉलिटिकली बिल्कुल डेड हो गया है सारा इन्वायरमेंट, तो उसके बाद अब लोगों की न्यूज में भी दिलचस्पी खत्म हो गई है। और जो ज्यादातर चैनल्स हैं वो एक ही जैसे नैरेटिव के साथ आपको नजर आ रहे हैं, कोई मुख्तलिफ मोनोटनी है बात, हर जगह हाँ पे। बिल्कुल। तो वो फिर लोगों का इंटरेस्ट ही लूज हो गया है। ये बात आपकी काफी हद तक दुरुस्त है, जब कोई हैपनिंग होती है तो फिर ऑटोमेटिकली लोग जरा ज्वाइन करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, देखें इस मामले पर। एनीवेज, ये बताएं कि आपके ख्याल से, चले मैं थोड़ा ऑप्शनल कर देती हूँ ताकि हमारे जवाब छोटे छोटे हो जाएं, ताकि जो है ना आप जल्दी फारिग होकर सो सकें, थोड़ा आराम कर सकें। आपका इनमें से ख्याल क्या है, बेहतरीन एंकर इनमें से कौन है? काशिफ अब्बासी, कामरान शाहिद या वसीम बादामी? देखिए काशिफ अब्बासी को ये चीज, ये क्रेडिट आप देंगे कि वो बड़ा एक इंडिपेंडेंट सोच का मालिक है। हम्म। मेरे तो तीनों बड़े दोस्त हैं, मेरे को भाइयों हम्म। जैसे हैं, और तीनों से जाती बहुत ज्यादा ताल्लुक है। बट आई बिलीव कि काशिफ की जो एनालिसिस है, या हम्म। अभी देखे ना उनकी रिप्लेसमेंट जो आई है, हालांकि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनका प्रोग्राम कोई लोगों को नहीं अट्रैक्ट नहीं, वो कहीं कर पे इम्पैक्ट नहीं नजर आया उस चीज का, बिल्कुल ठीक है। इम्पैक्ट नजर नहीं आया, हम्म। तो काशिफ का इम्पैक्ट था। हम्म। और जो बाकी मेरे दोनों भाई हैं, वसीम भी हैं और कामरान भी हैं, उनका व्यू जो है वो कोई बड़ा वो वन साइडेड सही है। खैर हम्म। कमरान साहब ने तो कभी क्लेम भी नहीं किया कि मैं बड़े इंडिपेंडेंट है, वो तो सीधी लाइन रखते हैं। वसीम भाई भी ऐसे ही रखते हैं। तो मेरे ख्याल में काशिफ इज कंसिडर्ड, चलो, एंड आपका इन वोट माय काशिफ की ओपिनियन तरफ आल्सो। चला गया, ठीक हो गया। हाँ मेरा बिल्कुल काशिफ। सही। अच्छा ये बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट एंकर कौन है? अब ये बहुत ही आसान सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसमें आप समझे वैसे तीन चॉइसेस हैं लेकिन समझे एक ही चॉइस है, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बेहतरीन फीमेल एंकर, गरीदा फारूकी, मारिया मेमन, समीना पाशा। ले, अब समीन समीना समीना पाशा रख के तो फिर बाकी सारे तो थल्ले थल्ले हो गए। देखे ना, ये तो मैंने एक जबरदस्ती वाला सवाल रखा हुआ है ना। किसी की नहीं, क्या उसकी लोगों मजाल को है। वजह बताया ना। मैंने समीना के साथ प्रोग्राम किया हुआ और समीना ने बड़ा कुछ सिखाया है मुझे। तो समीना जो है वो हमारी हमारी जो है वो उस्तानी भी हैं। लेकिन कितना आसान सवाल है जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। है ना जी, बिल्कुल सही अच्छा, है। ये वैसे मैंने शरारतन रखा हुआ है सवाल, वैसे आप बिल्कुल अपना चॉइस दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बेस्ट पीएम कौन था चौधरी साहब, इमरान खान, नवाज शरीफ या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो? इमरान खान बेहतरीन थे, और उसकी रीजन ये नहीं है कि मैं उनको ज्यादा पॉलिटिकली साइड करता हूँ। कोविड के ज़माने में आप देख लें कि जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट रही है, फिर कैबिनेट मीटिंग्स में मौसम बेनजीर भुट्टो जो हैं वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मतलब बेनजीर भुट्टो बहुत इंटरनेशनली बहुत विजन रखती थी और बड़ी ज़बरदस्त कैपेबल थी। लेकिन हम्म। इमरान खान का ये है कि उन्होंने जो मॉडर्न टाइम्स की जो रिक्वायरमेंट थी गवर्नेंस की, उसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हैंडल किया। कोविड के ज़माने में पाकिस्तान की मैशत भी ठीक नहीं थी, मुश्किल हालात थे, हम्म। लेकिन उन्होंने अपनी उस मुश्किल हालात में चैलेंज जैसे वो लेते हैं, वो उन्होंने लिया। और उसके मेरे ख्याल में जो हैं वो सबसे बेहतर थे, बेहतर हैं, हम्म। रहे हैं। यानी परफॉर्मेंस में भी आपको बाकी लगता है कि वो एज बेस्ट पीएम आप उनको कंसिडर करते हैं, सही। अच्छा इनमें देखे से, ना, हम्म। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, हम्म। उसमें आपको देखना होता है ना कि मतलब मेरा क्राइटेरिया ये होगा कि चैलेंजेस बड़े किसको थे, हम्म। और उसमें फिर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। गिवन कंडीशंस क्या मियाँ थी, साहब हाँ। मियाँ साहब के सामने मुआशी चैलेंजेस थे हम्म। उस जमाने में, हम्म। और मैशत को नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उस वक्त के हालात भी इस तरह थे, हम्म। और उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो है ना, एज कम्पेयर टू नून लीग, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मैशत को ज़्यादा बेहतर हैंडल करती रही। लेकिन हम्म। व्हेन इट कम्स टू इमरान खान, फिर ये दोनों के नंबर कम हो जाते हैं। ठीक। अच्छा ज्यादा मासूम कौन है इनमें से, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज या फिर मीरा? मेरा ख्याल है मीरा।
अच्छा। इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताएं कि आपके ख्याल से अगर कोई एक पार्टी आपको ज्वाइन करनी पड़े अदर देन पीटीआई, जाहिर अदरवाइज तो आपकी वो है एक उनकी तरफ एफिलिएशन, लेकिन अगर इन दो पार्टीज में से ज्वाइन करनी पड़े तो किसकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इकरारुल हसन की या जवाद अहमद की? मैं बाबू बैंड पार्टी ज्वाइन कर लूंगा इससे बेहतर। मैंने क्या कह देंगे कॉकरोच पार्टी। हाँ हाँ, वो भी आजकल नहीं। आजकल वो भी आ गई। अच्छा बेहतरीन इकोनॉमिस्ट आपके ख्याल से कौन था, असद उमर, मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार? आई थिंक मिफ्ता वाज बेटर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मिफ्ता इस्माइल के वोट अक्सर मैं वैसे भी इंटरव्यू कर रही हूँ, मिफ्ता के अक्सर लोग नाम ले रहे हैं। अच्छा आपके ख्याल से कौन आपका जो है वो फेवरेट क्रिकेटर है इस वक्त? इस वक्त जी। बाबर आजम, पाकिस्तान में हाँ। और इंटरनेशनली जो है वो अगर आप देखें हम्म। तो मुझे वो बहुत पसंद है। वो हेड ऑस्ट्रेलियन जो हैं, और एक न्यूजीलैंड के हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फील्डर है, वो फिलिप्स। ही इज़ वेरी गुड। हम्म। एंड इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। विराट कोहली जो है हम्म। उसका कोई जवाब नहीं है। बुमराह इज़ अ वेरी क्वालिटेटिव बॉलर है। हम्म। इसी तरह वो ऑस्ट्रेलियन जो है, सॉरी, मिचेल, जो स्टार्क हैं, वो हम्म। बहुत ज़बरदस्त हैं। काफी मुझे शौकीन असल है में आप क्रिकेट के, मुझे एक पता चल रहा आप है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी। मुझे फीमेल क्रिकेटर्स भी बड़े, पाकिस्तानी भी लड़कियां एक बहुत अच्छी हैं। अच्छा। दे आर इमर्जिंग। अच्छा और ये मैं अच्छी बड़ा बात उनका है कि आप फैन कम हूँ। से कम फीमेल क्रिकेट भी देखते हैं, वरना हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, लोग खवातीन की क्रिकेट देखते ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फॉलो करता हूँ, और बल्कि मैं तो जो फीमेल फुटबॉल है उसमें बड़ी अच्छी स्पेन की टीम है और अमेरिका की टीम है। मतलब ये जो लड़कियां हैं, दे आर इक्वली गुड, बहुत अच्छी अच्छा। हैं, बहुत अच्छी हैं। इंटरेस्टिंग। इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है फीमेल। हम्म। अच्छा कुछ जुमले हमारे सियासत में पिछले कुछ सालों में बड़े मशहूर हुए और मुहावरे बन गए उनके ऊपर। इनमें से आपने बताना आपका फेवरेट कौन सा था? मुख्तारिया गल वध गई है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, कांपे टांग गई, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा। उसका चले। इम्पैक्ट बहुत है, हाँ इम्पैक्ट तो इसका, बहुत अच्छा ये इम्पैक्टफुल, थोड़ा उस सीरियस वो वाला दो था लफ्जों लेकिन में बाकी बहुत तीन जो ज्यादा हैं वो, इम्पैक्ट है। हाँ उसमें वो जरा ट्रोलिंग में ज्यादा इस्तेमाल हुए बाकी तीनों। उन तीनों में से कौन सा हाँ फेवरेट है? ये जरा सीरियस वाला था ना, ये तो एक उनका वो बाकायदा नारा बन गया इंतखाबी। तो वो मुख्तारिया हाँ गल हाँ। बढ़ गई, प्रोग्राम बढ़ गया और काम पे टांग गई। नहीं, वो प्रोग्राम बढ़ गया जो है, वो शेर अफजल मरवत ने जिस तरह से कहा और फिर वो हिट हो गया, तो वो जरा जो डिस्क्राइब करता है ना सिचुएशन को, वो जरा ज्यादा बेहतर है। अच्छा। अच्छा इनमें से सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? तीन झूठ बता रही हूँ मैं आपको, नहीं तीन झूठ नहीं, तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपके ख्याल से इनमें से बड़ा झूठ कौन सा है? पहली स्टेटमेंट है हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। नंबर टू, मरियम नवाज हमेशा सच बोलती हैं। नंबर थ्री, जरदारी साहब ने कभी करप्शन नहीं की। ये जिस तरह से आपने तरतीब में बताई है, तीनों ठीक, तीनों ही सबसे बड़े झूठ है। अच्छा। किसी से भी आप डिसएग्री नहीं कर रहे? हम्म। अच्छा, और तरतीब भी यही है। हाँ, तरतीब भी। ओके, इंटरेस्टिंग। चले अब इनमें से आपको मैं शख्सियात का नाम बताऊंगी और आपने इनके हवाले से कोई टाइटल बता लें। जैसे आप यूं समझे कोई बुक लिख रहे हैं आप इन शख्सियात पे, तो आप उसका टाइटल बुक का क्या रखेंगे? मरियम नवाज। पापा की परी। ओके। इमरान खान। आ, तन्हा बहादुर। वाओ, हामिद मीर। हामिद मीर साहब का मेरे ख्याल में कि उनको जो टाइटल देना है हामिद मीर साहब को, वो आप समझ लें कि मेहनती, मेहनती साफी कह लें या मेहनती लड़का कह लें। हामिद मीर साहब की ने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में। कोई शक द नहीं, बहुत बड़ा क्रेडिट नाम इज, पाकिस्तान की सहाफत का। मैं तो अक्सर बहुत बड़ा कहती हूँ नाम वो इंसाइक्लोपीडिया है पूरा पाकिस्तान की है। सहाफत। वो इतना तजर्बा है हाँ। उनका।
एक जैसे वो आपने होता ना, एक आपने पूरी हिस्ट्री अपने अंदर समाई हुई होती है, तो वो इस तरह एक पाकिस्तान की एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो उसके एक विटनेस है। बिल्कुल ऐसे अच्छा। ही। अरशद शरीफ शहीद। अर्शद बहुत दलेर, बहुत मेहनती, हम्म। बहुत ही टाइटल क्या रखेंगे उनकी बुक का? एक बहादुर लड़का। ओके। आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन पे बुक लिखे हैं तो क्या टाइटल रखेंगे? मेरा ख्याल में फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं, उनको आप के नडर और बेबाक शख्सियत अच्छा। है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हम्म। इज्जत उन्होंने कमाई है अपने बहादुरी की वजह से, हम्म। अपनी जो और इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान, और रिसेंटली जो उनका किरदार रहा है ईरान ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में। यूएस सही। इसराइल, वो क्रेडिट है उनका। और वाकई उसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का जो एक रेलेवेंस है पूरी दुनिया में, वो बहुत इंक्रीज हुई और उसमें बड़े और पाकिस्तान उसमें की आसिम मुनीर इम्पोर्टेंस साहब का है। बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही। अच्छा। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कुछ पहेली भी हैं, या कुछ आप जनरल नॉलेज कह लें, जिस तरह भी कह लें, कॉमन सेंस के ऊपर बेस करते हैं। आप जरा पता चलेगा ना आपकी वकालत का कितने आप ज़हीन व फतीन हैं। अच्छा, ये बताएं वो क्या है जिसे आप अंधेरे में देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? अंधेरा। वाह, ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि वो क्या चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती है? साया। हो तो सकती है वैसे, मैं इसको रॉन्ग नहीं कह सकती। जब बढ़ती है तो घटती भी है। सही है। वैसे तो हर चीज, दौलत है वो भी बढ़ती भी है घटती भी है, लेकिन इसमें यह है कि वो जैसे जैसे बढ़ रही होती है वैसे वैसे कम हो रही होती है। जिसकी तरफ मेरा इशारा। उम्र। हम्म। उम्र। एज, ग्रेट। उम्र। और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रा होता तो मैं आपको दे देती, या वाटर कूलर दे देती। इतने अच्छे जवाब हैं। अच्छा, एक कमरे में 400 आदमी हैं, इनमें से 200 गए, बाकी कितने बच गए? 200 गए, बाकी कितने बच गए? 398। अच्छा। अच्छा, इसका जवाब दोनों तरह हो सकता है ना, 200 गए भी हो सकता है, 200 गए भी हो सकता है। ठीक। ये बताइए पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फल, हम्म। मेरे ख्याल में हमारा आम है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जी आज तो पक्का आपके घर जो है ना एक इलेक्ट्रिक कूलर पहुंच ही जाएगा। मुझे लग रहा है सारे जवाब आपके ठीक है। वैसे आपका फेवरेट कौन सा फल है? मुझे आम वाकई बहुत पसंद है। हम्म। मुझे अंगूर बहुत पसंद है, अनार बहुत पसंद है। ठीक। और मीठा अमरूद बड़ा पसंद है। अगर मैं आप मतलब मुझे आप ये पूछ सकती हैं कि नापसंद कौन सा है, कौन सा? शायद वो दो हाँ। चार हों, बाकी तो सेम। हम खाने पीने वाले लोग हैं। मेरा खुद, मुझे सारे फ्रूट इतने पसंद है कि मेरे लिए भी चॉइस करना मुश्किल होता है कि कौन सा ना फ्रूट को ऐसे ही मैं है, कहूँ कि मेरा ऐसे फेवरेट। ही, बस मौसम का ऐसे फल ही। हो और सही उस वक्त के हिसाब से तैयार फल हो, वो बेहतरीन लगता बिल्कुल सही। है। हाँ। ये सही भी बड़ा जरूरी सही होता सही। है। आहो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आपने इन शख्सियात को कोई मशवरा देना है, आपके ख्याल से आप इनको क्या मशवरा देंगे? चाहत फतेह अली खान। जान छੱਡ ਦਿਓ यार। अच्छा। बिलावल भुट्टो। आई थिंक उनको जो नीचे की सियासत है उस पर ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए। वो जरूरत से ज्यादा आरोगेंट है। एरोगेंट है। अच्छा। याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को क्या मशवरा देंगे? अब उनके पास मशरे का टाइम ही कोई नहीं है, और वैसे भी 2.5 साल बाद हो जाने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी हैं वो फैंसी चेंजेस ज़्यादा हैं। हालांकि उनका जो फोकस है वो हम्म। होना चाहिए इंसाफ की फराहमी के ऊपर, कानून की अमलदारी के ऊपर, बजाय इसके कि आप प्रेस वालों को सुप्रीम कोर्ट से निकालें, कभी कैंटीन वालों को निकालें। ये उनकी कुछ प्रायोरिटीज इंजस्टिस के हमेशा ही करने के बड़ी काम नहीं डिफरेंट ही होते। रही है। जी। सही। हाँ। अच्छा, ये जवाद अहमद साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल में ही नीड्स अ डॉक्टर, सीरियसली।
वो अच्छा। जो बातें कर रहे हैं वो बहुत, एक तो खैर वो बहुत मुश्किल है कि उनको चंद सेकंड से ज्यादा बर्दाश्त किया जा सके। दूसरा वो पता नहीं बौखला गए हैं या बौंदल गए हैं या पता नहीं किस किस्म की बात है। तो ही नीड्स सीरियस मेडिकल असिस्टेंस। मोहसिन नकवी साहब को क्या मशवरा देंगे? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पे तजर्बे करना बंद कर दें, मेहरबानी करें। ये एक शहर है जो पहाड़ों के बीच में आबाद है, आप इसको कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। हम्म। और दूसरा, कोई दारा सलामत रहने दें। आपने हर चीज, एफआई जब वो सीएम थे उन्होंने पुलिस को ब्रूटली यूज किया, अब एफआईए को हम्म। कर रहे हैं। आ, कोई अपने जो ना म्याना रवि इख्तियार करे, उनके उनके इक़दामात में म्याना रवि नहीं है, बहुत ज्यादा सख्ती मायल है। हम्म। अब आखिरी हमारा सेगमेंट है, इसमें बस दो तीन आपकी जाती जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन या जो भी यादगार कुछ चीजें हैं वो आप शेयर करना चाहें। जिंदगी का आपका यादगार लम्हा कौन सा है चौधरी साहब? देखिए, बहुत सारे हैं। जब इलेक्शन जीते थे तब भी था, जब मैंने पनामा का केस जब हम जीते थे तब भी बहुत बड़ा एक लम्हा था। वजीर आजम जब बने इमरान खान हम्म। तब भी बहुत बड़ा था। जाती तौर पे जब पहला मुकदमा जीता था वो भी एक बड़ा खुशगवार लम्हा था। सही। अच्छा, कोई पछतावा भी है जिंदगी में? रिग्रेट कुछ कि ये नहीं होना चाहिए था या ना किया होता ये? मेरे ख्याल में रिग्रेट तो खैर नहीं है कोई इस किस्म का, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़्यादा टाइम जो है बुज़ुर्गों के साथ, वो हम उसमें अब हमारा फासला होता था ज़्यादा। हम्म। तो बुज़ुर्ग अब काफ़ी मुझे याद आते हैं, शायद हम भी बुज़ुर्गी की तरफ माइल हैं। तो वो अब्सेंस फील होती है, वो हम्म। अ, जो थी ना जी, मतलब मैं अपने बच्चों के फील बहुत होता है करीब कि हूँ। वो टाइम और स्पेंड करना चाहिए था। टाइम और बस। स्पेंड करना था। आई एम वेरी क्लोज टू माई चिल्ड्रन, मैं उनके हम्म। बहुत करीब हूँ, मैं उनके बहुत हर चीज़ का बहुत ज़्यादा वो मेरे से हम्म। शेयर करते हैं या वो इसमें से। तो वो दैट आई थिंक वो एक मिसिंग एलिमेंट है। सही। वो ज़्यादा होना चाहिए था। अच्छा, मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा? मुश्किल तरीन वाला जब मेरा भाई अरेस्ट हो गया था, और वो 6-7 महीने जो है वो बहुत प्रॉब्लम में थे, और बहुत ज़्यादा पहले उनकी खबर नहीं मिल रही थी। हम्म। जब वो गए तो वो काफी, क्योंकि मेरे छोटे भाई भी जो हैं वो भी हम्म। मुश्किलात में आ गए। तो मैं अकेला था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया। हम्म। लेकिन फवाद की अरेस्ट जो थी वो बहुत मुश्किल मरहला था। और वो काफी काफी महीने ही उनको फिर अंदर रहना पड़ा था। यह 7 महीने थे। हम्म। अच्छा, कोई ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हुई? नहीं, अल्लाह का करम रहा है जी, मुझे मेरी मेरी कोई ज्यादा ख्वाहिश होती भी नहीं है। हम्म। मैं सब्र कनात करने वाला आदमी हूँ। तो मुझे जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने बढ़ा दिया है। शायद मैं इतना डिजर्व भी नहीं करता था जितना मुझे। आ हेलो। गई है पीछे। चलो। नहीं जी, आज हम्म। आप तो जरा फैसल चौधरी साहब की प्यारी सी माशाल्लाह बेटी है, इनको भी आज ईद पे हम मिल लेते हैं। हेलो आप बेटी, ठीक क्या हो हाल है जाओगे। आपका? हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? सोनिया। वाह, जूनिया। तो जूनिया तो माशाल्लाह लगता है कि बाबा की बड़ी फेवरेट बेटी है और बड़ा हाँ, क्लोज है बाबा से। काफी बिगाड़ी हुई है मैंने। हाँ, बेटियां वैसे ही बाबा की हमेशा क्लोज ही होती हैं। ये ले। छूतू है ना सबके। हाँ, शी ये इज तो वेरी है। इसका। चलें जॉय साहब, ये थैंक यू छूतू है। सो मच, आपने इतनी मसरूफियात में भी टाइम निकाला और हमारे इतने अच्छे से जबरदस्त से जवाबात भी दिए हमारे सवालों के। तो इंशाल्लाह फिर भी आपसे मुलाकात रहेगी, और फिर बाकी ज़ाहिर है इश्यूज थैंक पे यू तो हम सुमिना। मिलते थैंक ही यू, रहते थैंक हैं। यू फॉर हैविंग मी। तो आप सबको एक दफा ओके, फिर से अल्लाह बहुत ईद हाफिज। मुबारक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज जी।